नमस्कार जी, संगम फॉलोअप में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। मेरठ में एक लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी का खेल खेला गया। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के खरखौदा की रहने वाली एक युवती बीते महीने से लापता थी, लेकिन जब उसका पता चला तो एक सनसनीखेज बात सामने आई, जिससे पुलिस और प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। 8 महीने तक मैंने वहाँ पे टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। जी हाँ, लड़की का आरोप है कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया गया। वहीं रिश्तेदारों का आरोप है कि बात सिर्फ धर्म परिवर्तन तक ही नहीं है, बल्कि उसके साथ गैंगरेप भी किया गया है। फोटो खिंचवा करके उसका एफिडेविट बनवाया कि मैं खुद अपने आप धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, जबकि उसके एफिडेविट पे साइन भी नहीं है, उन लोगों ने खुद ही कर दिए। सरावा की एक लड़की है, उसके साथ उसके गांव के कुछ लोगों ने रेप किया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। रिश्तेदारों का आरोप है कि लड़की को अगवा करके पहले हापुड़ फिर मुजफ्फरनगर ले जाया गया। वहीं उसे धर्म परिवर्तन पर भी मजबूर किया गया। लड़की को 23 जुलाई को अगवा किया गया था। 7 दिन बाद वो जैसे तैसे वहां से बचकर भाग निकली और घर वालों को सारी बात बताई। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रेप, अपहरण और धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में मेरठ के खरखौदा थाने के इंचार्ज को लाइन अटैच कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। कई एजेंसियां सक्रिय है और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। एसएचओ को यहां से स्थानांतरित करने के आदेश दे दिए गए हैं तथा जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस वाकये से यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का मामला फिर गरमा रहा है। घटना की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव और संजीदगी वाला विषय है। मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जो भी लोग इस हरकत के लिए जिम्मेवार हैं उनको तुरंत सजा हो और धरपकड़ जो भी करनी है वो की जाए। अब अगर पेरेंट्स ने ऐसी शिकायत की है तो जरूर उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई दबाव, किसी दबाव में अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो गलत है। यूपी में हाल के दिनों में छोटी छोटी घटनाओं ने बड़ा तूल पकड़ा है। इन्हीं से सबक लेते हुए अखिलेश सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में है। मदरसे के अंदर जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से लड़की का और उसके परिवार वालों के ऊपर आरोप है कि जिस मदरसे में वो लड़की पढ़ाती थी वहीं उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो पूरा का पूरा गांव शर्मसार है। और अब इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आते थे वो बच्चे गायब हैं। पीएससी ने पूरी तरह से यहाँ पर कैंप कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा है। पुलिस और प्रशासन हर तरीके का एहतियात बरत रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो एकता थी इस गांव में वो आहत हुई है और अब आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें और सामने आती हैं। हापुड़ से कैमरामैन निशांत के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। मेरठ की युवती के साथ गैंगरेप के बाद धर्म परिवर्तन के मामले में हापुड़ के डीएम राजेश कुमार का दावा है कि हापुड़ के किसी मदरसे में रेप नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीड़िता से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में पहले दिन ही गैंगरेप की पुष्टि हो गई है। गांव का माहौल पूरी तरह से सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिलाधिकारी हापुड़ से बात की जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। डीएम साहब हैं राजेश जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो माहौल दिखाई दे रहा है, हालांकि सब कुछ शांतिपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव यहाँ पर जरूर नजर आता है। उस तनाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस आप लोग बरत रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि तनाव हमारी दृष्टि में भी होता है। जहां तक मैं देख रहा हूं, मैं लगातार आ जा रहा हूं, कहीं कोई तनाव नहीं है। पहले दिन ही मेरी वार्ता यहाँ पर ग्रामवासियों से हो गई थी। सभी का ये कहना था कि हम लोग इसमें बिल्कुल इम्पार्शियल हैं। यदि किसी ने कोई गलती की है तो उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। और इस चीज के मद्देनजर मैं ये कहूंगा कि गांव में शांति व्यवस्था की दृष्टि से सब कुछ ठीक ठाक है। पुलिस फोर्स लगा हुआ है। जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन हमने गांव को 3 सेक्टर्स में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को लगा दिया था। सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आ जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से वहां पर ये घटना की बात कही जा रही है, उसके बाद से दोनों ही पक्ष के लोगों में टेंशन है। तो क्या आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि क्या इस मदरसे में कुछ हुआ है या वास्तव में हुआ या नहीं? जहां पर एक तरफ हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ गए हैं, एडवांसमेंट है, सब कुछ है, लोगों के ख्यालात भी बदल गए।
तो मदरसा कोई सेग्रीगेटेड चीज नहीं है, तालीम की एक जगह है। और जहां तक लड़की के बयानात का सवाल है जो अब तक रिकॉर्ड हुए हैं, उसने ऐसी बात नहीं कही है कि मदरसे में उसके साथ रेप हुआ। तो साफ तौर पर जो जिलाधिकारी हैं हापुड़ के, उनका कहना है कि हापुड़ के मदरसे में ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं हो। जहां तक शांति व्यवस्था की बात है तो वो शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम करने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध है। हापुड़ से कैमरामैन निशांत के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। तो मेरठ में एक लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी का खेल खेला गया। इस मामले ने पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि मेरठ की युवती के साथ गैंगरेप के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। और वहीं डीएम राजेश कुमार का दावा है कि हापुड़ के किसी मदरसे में रेप नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा भी किया कि पीड़िता से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में पहले दिन ही गैंगरेप की पुष्टि हो गई है। तो गांव का माहौल इस वक्त पूरी तनाव में है। वहीं डीएम साहब का कहना है कि गांव में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा से। अनुराग, आप सुबह से इस खबर पर बने होंगे, जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, जहां तक गांव के लोगों की बात है तो उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि एक लड़की को जबरन किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप होता है, बाद में उसका धर्म चेंज कर दिया जाता है और वो लड़की किस कदर बीमार है, मेरठ के अस्पताल में भर्ती है। और जो पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो यहां आकर उनके साथ न्याय की बात नहीं करते। अभी जिस तरीके से तो लगता है अनुराग चड्ढा का हमारे साथ संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि मेरठ में एक लड़की की अगवा कर धर्म परिवर्तन के मामले ने इस वक्त तूल पकड़ लिया है। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इस वक्त गांव में तनाव का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ हापुड़ के डीएम राजेश कुमार का दावा है कि हापुड़ के किसी मदरसे में रेप हुआ ही नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीड़िता से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में पहले दिन ही गैंगरेप की पुष्टि हो गई है। वहीं डीएम राजेश का कहना है कि वहां पर मदरसे में कोई रेप हुआ ही नहीं, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं इस इलाके में तनाव का माहौल है। एक बार फिर चलते हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग के पास। अनुराग, डीएम राजेश का कहना है कि इस वक्त माहौल ठीक है, मदरसे में रेप हुआ ही नहीं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है। अनुराग, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है अनुराग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आपको बता दें कि इस युवती के साथ गैंगरेप के बाद परिवर्तन के मामले में हापुड़ के डीएम राजेश कुमार का दावा है कि हापुड़ में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मेरठ में युवती के धर्म परिवर्तन, अपहरण और गैंगरेप मामले में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि दोषी चाहे जो भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पूरे मामले पर हमारी नजर है और अधिकारियों से इस मामले पर बातचीत करेंगे। तो मेरठ में युवती के धर्म परिवर्तन, अपहरण और गैंगरेप मामले में मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि दोषी चाहे जो भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि पूरे मामले पर हमारी नजर है। सरकार की जानकारी में है, अधिकारी की जानकारी में है। मुरादाबाद में भी वरिष्ठ अधिकारी ने बयान देके बता भी दिया कि कौन ये दंगा करा रहा है और किसकी साजिश है। अब इस पर बैठ करके सरकार भी और अधिकारी भी सख्त कार्रवाई की जाए, कोई भी हो, मैं भी बात करूंगा। और वहीं मेरठ में युवती के अपहरण, धर्म और परिवर्तन और गैंगरेप का मामला आज संसद में भी गूंजा। मेरठ से बीजेपी के संसद सदस्य राजेंद्र अग्रवाल ने यह मामला लोकसभा में उठाया। इसको लेकर सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोकसभा में मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में मामले को उठाते हुए कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए।
मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उठाया मुद्दा। तो मेरठ में युवती के अपहरण, धर्म परिवर्तन और गैंगरेप का मामला आज संसद में भी गूंजा। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोकसभा में हंगामा और युवती से दरिंदगी। ये वही इलाका है जहां पर दरिंदगी का खेल खेला गया। प्रशासन का कहना है कि इस वक्त तनाव का माहौल नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। वहीं पहली तस्वीर में लोकसभा में जमकर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। अत्यंत चिंताजनक विषय के ऊपर बोलने की अनुमति प्रदान की नहीं। और यूपी सरकार का कहना है कि मेरठ के मामले में कार्रवाई हो रही है और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पिछली 27 जुलाई को एक लड़की का अपहरण हुआ, कोई रिपोर्ट उसकी दर्ज नहीं की गई। 29 तारीख को कल रिपोर्ट दर्ज की गई। 3 अगस्त को वो लड़की एक स्थान से अपने छुड़ा करके आई, भाग करके आई। वो उसने जो विवरण बताया वो इतना चिंताजनक है। गांव के एक प्रधान ने, राजेंद्र के बाद पास के गांव के एक प्रधान ने उसका अपहरण किया, 4-5 दिन उसको अपने घर में रखा, उसके साथ गैंग रेप हुआ। उस लड़की ने आकर के बताया इस प्रकार की 40-50 लड़कियां वहां पर और भी हैं, और कोई कार्रवाई करने में सरकार वहां जो प्रशासन ने उसने इतना विलंब किया। 10 बजे से वो लड़की वहां पर थी। मेरे पहुंचने के बाद, अन्य सब जनप्रतिनिधियों के पहुंचने के बाद FIR दर्ज हुई। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ये बहुत चिंताजनक बात है। ये ट्रैफिकिंग का मसला भी है, और मैं यहाँ पर बाकी सरकार से जुड़े हुए लोग भी बैठे हुए हैं। हमारा अनुभव यह है, एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए उससे जुड़े हुए यदि अपराधी कोई अपराध करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करती है। और यूपी सरकार का कहना है कि मेरठ के मामले में कार्रवाई हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी जांच होगी और कुछ भी अगर इस तरह का किसी ने अपराध किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और वहां के जो स्थानीय पुलिस है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है और भी सख्त होगी, और जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ न्याय होगा। समाजवादी सरकार में किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धर्म परिवर्तन जैसी गंभीर बात और जिस तरह का बच्ची के साथ उसका उत्पीड़न हुआ है, अगर ये इसमें जांच में आएगा, जो जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मन है एक घटना घटी, अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जो बच्चे उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही। कुछ राजनीतिक दल उसको सांप्रदायिकता का रंग देना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, मैं कह देना चाहता। और वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मामले की निंदा करते हुए जांच की बात कही है, जबकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहा है। ये जो घटना घटी है, एक युवती के साथ जो गैंग रेप हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर जो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, उसको ये भी अभी न्यूज में आ रहा था कि शायद उसका धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया है। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार जो है अपराधियों के हाथों अपहरण कर ली गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार का अपराधियों के हाथों अपहरण कर लिया गया है। जुर्म और जुल्म की सरकार उत्तर प्रदेश की बन गई है। हर दिन एक नए जुल्म की और जुर्म की कहानी देश के उत्तर प्रदेश के सामने दिखाई पड़ रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों को दिखाई पड़ रही है। इसलिए जो कुछ भी एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, वो निश्चित तौर से चिंता का विषय है, दुख का विषय है। और एक बार फिर रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मेरठ में एक लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी का खेल खेला गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा से। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि डीएम साहब कह रहे हैं कि मदरसे में कोई रेप नहीं हुआ, उसके बाद
मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि रेप हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन अपने ऊपर से पल्ला झाड़ते हुए एक बार फिर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अंकित, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने सुबह के वक्त ये बात कही थी कि जो पुलिस और प्रशासन है वो उनकी बात नहीं सुन रहा है। और जब वो लड़की गायब हुई थी तब भी उन्होंने पुलिस और प्रशासन के सामने अपनी गुहार लगाई थी। और जब वो वापस आई, जब गांव वालों के पास और उस लड़की ने अपने घर वालों के पास फोन किया तो उसने अपनी आपत्ति उन लोगों को सुनाई और कहा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, जबरन उसका धर्म चेंज किया गया है। तब भी जो यहाँ की पुलिस थी उसकी नींद नहीं जागी, लेकिन जब इस मामले में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ तब जाकर पुलिस की नींद जागी और उसके बाद पुलिस ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जो जबरन धर्म चेंज कराने की जो धारा होती है उस पर उन्होंने मुकदमा कायम किया। अभी कुछ देर पहले सभी लोग सुन रहे थे कि जिस तरीके से जो मेरठ के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने ये मामला उठाया। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट नेताओं का नहीं होता तो इस मामले में पुलिस आसानी से रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। तो पुलिस का बेहद ही जो रूखा रवैया है लोगों के प्रति देखने को मिल रहा है। और जब यहाँ के डीएम से मैंने बात की, उसी गांव के अंदर डीएम आए थे पीड़ित परिवार से मिलने, एक तरफ लोग ये बात कह रहे थे कि जिस मदरसे में वो लड़की पढ़ाती थी वही के जो लोग थे उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया, वही उन्हीं लोगों ने उसका किडनैप यहां से किया और जबरन धर्म चेंज कराया। लेकिन जो जिलाधिकारी है उनकी जो कहानी है वो बिल्कुल अलग नजर आती है। उनका ये भी कहना है कि लड़की ने अपनी तरफ से ये बातें नहीं कही हैं, जबकि लड़की के जो घर वाले हैं और खुद जब लड़की ने कल मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया था तो ये सब तमाम बातें कही थी। लेकिन जिस तरीके से हापुड़ के डीएम ने यह बात कही है तो उससे तो लगता है कि बिल्कुल जो सरकार के लोग हैं उन्होंने उनको बिल्कुल यहाँ पढ़ाकर भेजा है और सरकार का पक्ष कहीं ना कहीं रखने के लिए भेजा है, जिसकी वजह से जो गांव वाले हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। उनका कहना है कि एक तरफ तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जो इस मामले के मास्टरमाइंड है उनको पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है, ऊपर से डीएम ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है उसके बाद लगता है कि वो उन लोगों के साथ पूरी तरह से मिल गए हैं और पीड़ित लड़की को न्याय नहीं दिलाना चाहते। एक सनसनीखेज जो बात उस लड़की ने कही थी कि इस मामले में कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर और भी लड़कियां हैं, जबरन उनका धर्म चेंज किया जाता है और उनको विदेशों में उनको बेचने के लिए उनको भेजा जाता है। तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत संजीदा ये मामला है। लेकिन जिस तरीके से अब जो जिलाधिकारी है उन्होंने पूरी तरह से इस मामले में कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी मदरसे में कोई लड़की नहीं है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला यहाँ पर नहीं है, तो उसके बाद तो लगता है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो उसी दिशा में चलेगी। ये बात हुई पुलिस की और प्रशासन की, लेकिन आरोपियों से जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है या फिर मदरसे में जो लोग रहते हैं और जो परिजन है पीड़ित के उनका क्या कहना है इस मामले पर? जी बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि जो मदरसे में से जुड़े लोग हैं उनका काफी पहले भी कुछ आपराधिक बैकग्राउंड था, लेकिन इस तरीके की वो घटना करेंगे ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जी अनुराग, हम तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन डीएम साहब का कहना है कि तनाव की स्थिति नहीं है वहां पर। इस वक्त वहां पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए अंकित, आप देख सकते हैं जो पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी हैं उनका यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। कुछ देर पहले हापुड़ के डीएम और जो एसएसपी थे हापुड़ के वो आए थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले डीआईजी और आईजी यहाँ पर आए हैं। तो तमाम हर स्तर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि हापुड़ का जो माहौल टेंस है उस माहौल को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक किया जा सके और जिस तरीके से अफवाहों का बाजार यहाँ पर गर्म है उसको उस पर भी कुछ न कुछ अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना जो बयान यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा, उससे लोगों की कहीं न कहीं भावनाएं भड़क सकती है। यहाँ पर एक पीड़ित लड़की के साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई है, उसने जो बयान दिए हैं उससे पूरा का पूरा देश सहम गया है। उसके जो परिवार के लोग हैं वो सदमे में है कि एक तो गैंगरेप उस लड़की के साथ हुआ, जबरन उसका धर्म चेंज उसका कराया गया और भी कई तरह की बातें सामने आ रही कि उस लड़की का ऑपरेशन किया गया, पेट में उसके साफ तौर पर सर्जरी के निशान दिखाई दे रहे। तो ये सब तमाम ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा सहज नहीं दिखाई देती हैं। इसमें एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और यहाँ पर लोगों को आकर कहीं ना कहीं समझाना होगा अधिकारियों को और उनकी बातों का जवाब देना होगा कि आखिर लड़कियों ने किन परिस्थितियों में ये बातें कही हैं। जी अनुराग, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।